नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द सनातन एक्सप्रेस पर एक बार फिर से। हमने बात की है अब तक हमारे 10 रत्नों के बारे में बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में, और अब हम आज बात करेंगे हमारे अगले आने वाले 2 और रत्नों के बारे में। अब हमने समझ लिया कि जब हम एक अपनी पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर चले जाते हैं जहाँ हमारी इच्छाएं भी खुद से पूरी हो जाती हैं, हम अपनी इच्छाओं को त्यागने के पश्चात भी इच्छाओं को प्राप्त कर सकते हैं, उस स्टेज के बाद अब हमारे पास क्या आना चाहिए? तो उसके लिए आपके पास अब थंबनेल में हमने 3 चीज़ें देखी हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार शारंग धनुष की जगह पर पारिजात पेड़ निकला था और इन दोनों को ही स्थान देवताओं के लिए मिला था। अब जानते हैं कि अगर पारिजात मिला था तो वो हमारे दिमाग में, हमारे मंथन में क्या दिखाएगा, और अगर शारंग निकला था तो वो हमारे मन को क्या दिखाएगा। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में आने के लिए। और दूसरा कौन सा रत्न है वो भी सोचते रहिए जब तक मैं बताऊंगा। जब समुद्र मंथन की मथनी दोबारा चली, मंदार पर्वत घूमने लगा, कूर्म अवतार अब थोड़े से थकने लगे, तब जाकर समुद्र से प्रकट हुए चंद्रमा। तो इसीलिए हमारे को ये कहा जाता है, क्योंकि देखो भूदेवी एक प्रकार की लक्ष्मी है, और लक्ष्मी किसकी अर्धांगिनी है? भगवान नारायण की अर्धांगिनी है। और कुछ परंपराओं में नारायण की 2 पत्नियां हैं, भूदेवी और श्रीदेवी अर्थात लक्ष्मी। अब उस रिश्ते से हमारी जो चंद्रमा है वो हमारे क्या लगे? चंद्रमा हमारे मामा लगे और लक्ष्मी जी के भ्राता लगे। इसीलिए शरद पूर्णिमा पर भी या फिर किसी भी पूर्णिमा पर भी लक्ष्मी जी के अत्यधिक उपाय किए जाते हैं। यही एक कारण है, क्योंकि लक्ष्मी जी के भ्राता हैं चंद्रमा। एक और भ्राता हैं जिनकी बात हम आगे जाकर करेंगे, किंतु अब समझते हैं चंद्रमा के बारे में कि चंद्रमा क्या दिखाता है। ज्योतिष में कहते हैं कि चंद्रमा मन का कारक है। जब आपके पास ये सारी चीजें आ जाती हैं, आप इन सब चीजों को पार कर लेते हो, तब आप चंद्रमा की भांति बन जाते हो, शीतल सौम्य स्वभाव के। आपके अंदर गुस्सा नहीं रहता, क्योंकि आपकी अब कोई इच्छा ही नहीं है जो पूरी नहीं हो रही। जब इच्छा ही नहीं और जो इच्छा नहीं वो भी पूरी हो रही है, तो कैसा गुस्सा? मेरा आप की कृपा से सब काम हो रहा है, वो वाला सीन चल रहा है। आपको क्या चिंता करने की जरूरत है? आप चंद्रमा की भांति शीतल हो जाएंगे। तत्पश्चात जब आपको सभी कुछ मिलने लगेगा, आपके अंदर चंद्रमा की 16 कलाएं आ जाएंगी, और 16 कलाएं इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में केवल 3 के पास है। कौन? चंद्रमा, दूसरे श्री कृष्ण, और तीसरी माता षोडशी, जिनका नाम ही षोडशी है, कि जिसके अंदर 16 वर्ष की उम्र में 16 कलाएं निपुण हैं, वो है माता षोडशी। चंद्रमा जब जब आपको परेशान करेगा, वो आपको एकदम से पूरा हिला देगा और आपको दोबारा से अध्यात्म की ओर ले जाएगा। इसको हम एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। चंद्रमा की पत्नियां हैं दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां, जिन्हें हम 27 नक्षत्र के नाम से जानते हैं, किंतु उनकी सबसे प्रिय पत्नी थी रोहिणी। जब वो आकर्षण और मोह के पाश में फंस जाते हैं, तब राजा दक्ष ने सजा देते हैं कि हे चंद्र, तेरा सारा तेज जिस पर तुझे घमंड है वो खत्म हो जाए। देखो, घमंड भी आ गया, ईर्ष्या, पोजेसिवनेस भी आ गई, सब आ गया। तो अब चंद्रदेव क्या करते हैं? चंद्रदेव पूजा करते हैं भोलेनाथ की, और भोलेनाथ की ऐसी कठोर पूजा करते हैं, उनका तेज क्षीण होता जाता है, और वो नील कमल के पुष्पों से उनकी पूजा करते हैं। जैसे ही 108वां पुष्प चढ़ता है, वे पूरी तरह अंतर ध्यान हो जाते हैं, संसार में अंधियारी रात छा जाती है, क्योंकि चंद्रमा विलुप्त हो जाते हैं। तत्पश्चात माता आदि पराशक्ति कहती हैं कि है तो आपका भक्त ही, जब उसके पास अपनी काया ही नहीं बचेगी, वो किस प्रकार आपकी पूजन अर्चन करेगा? आप उसकी परीक्षा कैसे लेंगे?
तब जाकर भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और सामने प्रकट होकर कहते हैं कि मैं दक्ष का, वो प्रजापति हैं, मैं दक्ष का जो श्राप है वो कदापि वापस नहीं लूंगा, परंतु मैं आज से तुम्हें अपने शिखर पर धारण करता हूं। और उनका नाम पड़ा चंद्रशेखर। उन्होंने अपने शिखर पर उन्हें धारण करा और कि 15 दिन तुम्हारी इस श्राप के कारण शक्तियां क्षीण पड़ेंगी, जिसे संसार कृष्ण पक्ष के नाम से जानेगा, और 15 दिन तुम अपनी शक्तियों को पुनः प्राप्त करोगे, जिससे संसार शुक्ल पक्ष के नाम से जानेगा, और 15वें दिन पूर्णिमा पर तुम पूर्ण हो जाओगे। उसी प्रकार क्षीण होते होते 15वें दिन तुम अमावस्या पर विलुप्त हो जाओगे। अब हम इसके आगे चलते हैं। पारिजात का पुष्प बाहर से तो फल देने वाला है, अर्थात आप एक ऐसी स्टेज पर हो कि आप बाहर से सभी के लिए सब काम कर रहे हो। मैं एज अ पुत्र भी काम कर रहा हूँ, मैं एज अ टीचर भी काम कर रहा हूँ, मैं हर तरीके से आपको देखने में लगेगा कि बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह काम कर रहा हूँ। लेकिन पारिजात की जो जड़ें होती हैं ना, वो हमेशा देवताओं की ओर रहती हैं। कई जगह ये भी पता लगता है कि जो पारिजात की जड़ें हैं वो अत्यधिक बार गणेश जी का रूप धारण कर लेती हैं। इसलिए एक ऐसा मनुष्य जो कि बाहर से तो अपना कर्तव्य हर प्रकार से पूर्ण कर रहा है, अपना कर्म क्षेत्र नहीं छोड़ रहा है, किंतु अंदर से उतना उससे अधिक अध्यात्म में है कि उससे भगवान वाली वाइब्स जिसे आप कहते हैं वो ज़्यादा आती हैं, वो पारिजात का पुष्प है, पारिजात का पौधा है। इसीलिए पारिजात को भी किसी श्रेणी में 14 रत्न की कैटेगरी में रखा जाता है। किंतु जो अत्यधिक वैलिड है वो है शारंग धनुष। शारंग धनुष ये वो धनुष है जो समुद्र मंथन के पश्चात लड़ाई का दूसरा सबसे बड़ा कारण बना, क्योंकि शारंग धनुष ऐसा था सुदर्शन की भांति, इसका बाण छूटने के पश्चात जिसको साध कर ये बाण चलाया जाएगा वो लौट कर नहीं आएगा। ये बाण किसी गलत हाथों में ना पड़े, इसीलिए ये नारायण को सौंप दिया गया। ये शारंग बाण और कुछ नहीं। जब आप ऐसे स्टेज पर चले जाते हैं कि भगवान आपके साक्षात क्या कहते हैं संपर्क में, कनेक्शन में है, ये जो धनुष है वो आपके मुख है और जो बाण है वो आपकी जिह्वा है। दुर्वासा ऋषि का हर एक वचन सत्य हुआ। क्यों हुआ? शारंग की भांति हुआ। क्यों? उनके मुख से जो भी बाण छूटते वो अपना लक्ष्य साध कर आते। उन्होंने कहा श्रीहीन हो जाओगे, श्रीहीन हो गए। उन्होंने कहा मस्तिष्क का मंथन करो, जाओ समुद्र का मंथन करो, समुद्र मंथन शुरू हो गया। इसीलिए शारंग और कुछ नहीं, आपकी वाणी है कि अब आपको ऐसी वाणी बोलनी है जो मन का आपा खोए। अब हमारे टॉप 4 रत्न बचते हैं, जिनके लिए आपको एक काम करना होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब, और ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करे बिना मत जाना।